गुड मॉर्निंग दोस्तों। टॉपिक है आवाज संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। आवाज संख्याओं की परिभाषा परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हो, एक को छोड़कर आवाज संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, एक को छोड़कर आवाज संख्याएं कहलाती हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है आवाज संख्याओं की, जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो आवाज संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो आवाज संख्याएं कहलाती हैं। आवाज संख्याओं के एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। अभाज्य संख्याओं की हम पहचान कैसे करते हैं? कैसे पहचानते हैं कि वह संख्या आवाज संख्या है? तो दूसरी परिभाषा हमारी क्या थी? जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो वह संख्या आवाज संख्या कहलाती है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आवाज संख्या है, कौन सी संख्या आवाज संख्या नहीं है। एक एक किससे कटेगा? सिर्फ एक से। दो किससे कटेगा? एक से कट जाएगा और दो से। तीन किससे कटेगा? एक से कट जाएगा और तीन से। चार किससे कटेगा? एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा और तीन से, चार से। पांच किससे कटेगा? एक से और पांच से। छह किससे कटेगा? एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा और छह से भी। सात किससे कटेगा? एक से भी कट जाएगा और सात से। आवाज संख्याओं की हमारी दूसरी परिभाषा थी, जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो वही संख्या आवाज संख्या कहलाती है। अब हम इनमें से देखते हैं दो गुणनखंड किस किस संख्याओं के हैं। तो एक का एक ही गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। दो के दो गुणनखंड है, एक और दो, तो ये आवाज संख्या होगी। तीन के एक और तीन, दो गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। चार के एक, दो, चार, ये तीन गुणनखंड है जो दो गुणनखंड से ज्यादा है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। ऐसी ही पांच, पांच के एक और पांच, दो गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। और छह, छह के चार गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। सात के एक और सात, दो गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। अब हमें पता लग गया कौन सी संख्या आवाज संख्या होगी। जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होंगे वही संख्या आवाज संख्या होंगी। जिन संख्याओं के दो गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड होंगे वह संख्या आवाज संख्या नहीं होंगी। जैसे चार है, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, छह है, दो से ज्यादा गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होंगी। अभाज्य संख्याओं संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे छोटी आवाज संख्या है। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है? दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे छोटी आवाज संख्या होती है दो। एकमात्र सम आवाज संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो सम भी है आवाज भी है, तो वो संख्या कौन सी होगी? वह भी दो ही होगी। सबसे छोटी विषम आवाज संख्या, सबसे छोटी विषम आवाज संख्या क्या होती है? सबसे छोटी तीन। एक अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी? तो एक अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी? दो या तीन में से होगी तो कौन सी होगी? दो। एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी? सात। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। दो अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या, दो अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 11। दो अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होती है 97। तीन अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या, तीन अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी? 101। तीन अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या 997। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको याद कर लें। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी? दो। एकमात्र समआवाज संख्या दो। सबसे छोटी विषम आवाज संख्या क्या होगी? तीन। एक अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी? दो। एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी? सात। दो अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या होगी 11। दो अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होगी 97। तीन अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 101। तीन अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होती है 997। ये सब आप याद कर लें। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि 1 से 10 तक आवाज संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 20 तक आवाज संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 50 तक आवाज संख्याएं कितनी होंगी। तो हमें ये भी याद करना पड़ेंगी। तो 1 से 10 तक आवाज संख्याएं होती हैं 4। 1 से 10 तक आवाज संख्याएं होंगी 4। 1 से 20 तक आवाज संख्याएं होती हैं 8। 1 से 10 तक होती हैं 4 और 10 से 20 तक होती हैं 4, तो दोनों मिला के हो जाएंगी 8। 1 से 20 तक कितनी आवाज संख्याएं होंगी? 8। 1 से 50 तक आवाज संख्याएं होंगी 15। 1 से 100 तक आवाज संख्याएं कितनी होती हैं? 25। 1 से 500 तक आवाज संख्याएं होती हैं 95। 1 से 1000 तक आवाज संख्याएं होती हैं 168। ये सब भी आवाज संख्याओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें भी हमें याद कर लेना चाहिए। 1 से 10 तक कितनी आवाज संख्याएं होंगी? 4। 1 से 20 तक आवाज संख्याएं होंगी 8। 1 से 50 तक आवाज संख्याएं होंगी 15। 1 से 100 तक आवाज संख्याएं होंगी 25। 1 से 500 तक आवाज संख्याएं होंगी 95। 1 से 1000 तक आवाज संख्याएं होंगी 168। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए।
वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें, जिससे आवाज संख्या के बारे में आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों सवाल है, सबसे छोटी आवाज संख्या है 0, 1, 2, 3। आवाज संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, डैश डैश डैश। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला सवाल है, प्रथम 5 आवाज संख्याओं का योग है। प्रथम 5 आवाज संख्याओं का योग है। तो प्रथम आवाज संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7 और फिर 11। अब इनसे पूछा हमारा योग, तो इनको जोड़ देंगे, प्लस 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 बराबर 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11, 28। तो प्रथम 5 आवाज संख्याओं का योग होगा 28। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 28। अगला सवाल है, 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी? 97। अगला सवाल है, 30 से 40 तक आवाज संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 से 40 तक आवाज संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 30 से 40 तक आवाज संख्या है कौन कौन सी। तो 30 से 40 तक आवाज संख्या है 31 और 37। अब इन दोनों का हमें औसत निकालना है। तो औसत का मतलब क्या होता है? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर 3 संख्याएं होती तो 3 से भाग करते, 4 होती तो 4 से भाग करते। तो 31 से 37 होता है 68/2। यह आएगा 34। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 34। अगला सवाल है, 25 से कम आवाज संख्याएं कितनी है? 25 से कम आवाज संख्याएं कितनी है? तो हम देखते हैं कौन कौन सी 25 से कम आवाज संख्याएं होंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। फिर 25 इससे ऊपर जाएंगी तो यहीं तक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 आवाज संख्याएं होंगी 25 से कम, ऑप्शन नंबर डी। आवाज संख्याओं के बारे में वीडियो में हमने आपको बताया था 1 से 20 तक होती हैं 8 संख्याएं आवाज। तो 20 से ऊपर कौन सी है? 23। एक संख्या ये, तो 8 और 1, 9। इससे भी हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 9। दोस्तों अगला सवाल है, 1 से 30 तक आवाज संख्याएं हैं। 1 से 30 तक कितनी आवाज संख्या होंगी? तो 1 से 20 तक हमें पता है कितनी है, 8। अब 20 से 30 तक देखते हैं कितनी है, 23 और 29। 2 संख्याएं और बढ़ी, तो 8 और 2, 10। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 10। 1 से 30 तक 10 आवाज संख्याएं होंगी। दोस्तों अगला सवाल है, 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्याएं होंगी? आवाज संख्याओं के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बताया है कि 1 से 10 तक कितनी आवाज संख्या होंगी, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक होती है 25 आवाज संख्याएं। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें सही वाला कथन निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, सबसे छोटी आवाज संख्या 1 है। तो सबसे छोटी आवाज संख्या 1 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई सम आवाज संख्या नहीं है। हाँ, एक सम आवाज संख्या है 2। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, 2 आवाज संख्याओं का योगफल सदैव आवाज संख्या होती है। ऐसा नहीं है। 2 आवाज संख्या जैसे हम जोड़ें, 23 प्लस 27, 29, तो ये आएगा 52। 52 आवाज संख्या नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक एक बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, 3 क्रमागत विषम आवाज संख्याएं कौन सी है? ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो क्रमागत भी हैं, विषम भी है और आवाज संख्याएं भी हैं? तो ऐसी 3 क्रमागत आवाज संख्याएं होती हैं 3, 5 और 7। ये क्रमागत भी हैं और विषम भी हैं और आवाज भी है। इसके बाद कोई भी ऐसी संख्याएं, 3 संख्याएं क्रमागत विषम नहीं होंगी, आवाज संख्या नहीं होंगी। इनके बाद कोई भी 3 विषम क्रमागत आवाज संख्याएं नहीं होती हैं। अगला सवाल है, संख्या 1 आवाज संख्या क्यों नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। संख्या 1 आवाज संख्या क्यों नहीं होती है? कुछ लोगों को लगता है 1 आवाज संख्या है, लेकिन 1 आवाज संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जो 1 होता है इस ये सिर्फ 1 से ही कर सकता है। तो आवाज संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, वही आवाज संख्या होती है। संख्या 1 का एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड, इसलिए ये आवाज संख्या नहीं होती है। आवाज संख्या वह होती है जिनके 2 गुणनखंड हो, इसलिए एक आवाज संख्या नहीं होती है।